आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केरल विमान हादसे में 20 की मौत। MiG-21 के कुशल चालक थे, केरल विमान हादसे में मारे गए पायलट। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर कसा ईडी का शिकंजा। बीएमसी ने बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ा। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार, पीएम पद की पहली पसंद। कांग्रेस और चीन के बीच समझौता, बीजेपी बोली तथ्यों को छिपा रही मां बेटे की जोड़ी। ड्रैगन की हर चाल पर नजर, जयशंकर पोम्पियो ने हिंद प्रशांत पर की बात। बारिश सीजन में 90,000 रुपए किलो तक उछल सकती है चांदी, सोना बनेगा 60,000। सारेगामापा लिटिल चैंप्स के सेट पर वाजिद खान को दी जाएगी श्रद्धांजलि। और सरफराज अहमद ने उठाए जूते तो भड़क गए शोएब अख्तर। कोरोना के बीच वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 190 लोगों को ला रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान केरल के कोझिकोड रनवे पर फिसल गया और बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में पायलट समेत कुल 20 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। रनवे पर फिसलने के बाद विमान एयरपोर्ट से सटी घाटी में करीब 50 फीट गहरी खाई में गिरकर 2 हिस्सों में टूट गया। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि B737 द्वारा दुबई से संचालित उड़ान संख्या IX 1344 शुक्रवार को कोझिकोड में शाम 7:41 पर रनवे पर फिसल गया। लैंडिंग के समय आग लगने की कोई खबर नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि विमान में 10 नवजात समेत 184 यात्री, 2 पायलट और चालक दल के 4 सदस्य थे। शुक्रवार को केरल कालीघाट में जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें विमान के कप्तान विंग कमांडर दीपक वसंत साठी की भी मौत हो गई। उन्हें जानने वाले लोगों का कहना है कि वे भारतीय वायुसेना के बड़े फाइटर थे, जिन्होंने अपने 22 साल के करियर के दौरान सोवियत मूल के MiG-21 लड़ाकू विमानों को उड़ान सीख लिया था। 59 साल के दीपक साठी, जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई, उन्हें जून 1981 में हैदराबाद के पास डूडीगल में वायुसेना एकेडमी से ग्रेजुएट होने पर स्क्वाड ऑफ ऑनर का नाम से सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले की जांच भले ही पहले मुंबई और पटना पुलिस फिर सीबीआई के बीच उलझकर रह गई है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ईडी तेजी से मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल खंगालने में लगी है। शुक्रवार को ईडी ने आरोपों से घिरी रिया चक्रवर्ती से घंटों पूछताछ की। पहले अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में मुंबई पुलिस थानों के चक्कर और अब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर का चक्कर काट रही है। हालांकि सुबह रिया चक्रवर्ती ने मामला सुप्रीम कोर्ट में होने का हवाला देते हुए ईडी दफ्तर आने में आनाकानी की थी, लेकिन ईडी का कड़ा रुख देखते हुए दोपहर 12 बजे के करीब वह दफ्तर पहुंच गई। उनके साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती भी थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में छानबीन करने मुंबई आए बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी ने छोड़ दिया है। वह पटना पहुंच चुके हैं। पटना रवाना होते वक्त विनय तिवारी ने संवाददाताओं से कहा है कि क्वारंटीन मुझे नहीं, केस में चल रही छानबीन को किया गया था। बिहार पुलिस की जांच को बाधित करने की पूरी कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भले ही चीन के साथ सीमा विवाद और कोरोना को लेकर लगातार हमले किए जा रहे हों, लेकिन आज तक कर्वी इनसाइट्स की ओर से कराए गए मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी सबसे लोकप्रिय विकल्प बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि चीन और कांग्रेस के बीच करारनामा साइन हुआ है। बीजेपी ने सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस क्या छिपाना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस और चीन के समझौतों को लेकर सीजेआई भी हैरान है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष माइक पोम्पियो ने गुरुवार रात फोन पर ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता की थी और आपसी सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। वार्ता के दौरान कोरोना महामारी और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व पर भी चिंता व्यक्त की गई। कोरोना महामारी से मिल रही आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए दुनिया भर में किए जा रहे उपाय, केंद्रीय बैंकों की ओर से की गई ब्याज दरों में कटौती, अमेरिकी डॉलर में कमजोर से सोने और चांदी में निवेश करने के प्रति निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इससे इनकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है।
बुलेटिन बाजार के जानकार बताते हैं कि त्योहारी सीजन में भारतीय बाजार में चांदी का भाव 90,000 रुपए प्रति किलो तक जा सकता है, जबकि सोना 60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को छू सकता है। हालांकि सोना चांदी की तेजी पर सराफा बाजार कारोबारी संगठन का आकलन अलग अलग है। कोरोना वायरस की वजह से पिछले कई महीनों से फिल्म और टीवी शो की शूटिंग रुकी हुई थी। ऐसे में अब अनलॉक की प्रक्रिया के बाद एक बार फिर से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है। ऐसे में सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स के आने वाले एपिसोड में म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आपको बता दें कि वाजिद खान इस शो के जज रह चुके थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर जो घटना घटी वो काफी सुर्खियों में है। दरअसल इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पूर्व कप्तान सरफराज अहमद को बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल किया गया। पहले टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, लेकिन उन्हें टीम में 12वें खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया। खेल के दूसरे दिन सरफराज अहमद ने जो किया उसे कुछ लोगों ने खेल भावना करार दिया, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने इस घटना की निंदा की और टीम मैनेजमेंट व टीम के खिलाड़ियों पर भड़क गए। दरअसल पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तान की पारी के 71वें ओवर में सरफराज अहमद 12वें खिलाड़ी के तौर पर बल्लेबाजों के लिए ड्रिंक्स और जूते ले जाते हुए दिखाई दिए। इस घटना से शोएब अख्तर बिफर गए और उन्होंने टीम के पूर्व कप्तान सरफराज अहमद द्वारा जूते उठाए जाने की निंदा की। शोएब अख्तर ने कहा है कि मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आप उन्हें आदर्श बनाना चाहते हैं तो ये गलत है। एक पूर्व कप्तान जिसने 4 साल तक टीम की कप्तानी की और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाया, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।